राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। श्री जी की कृपा से हम श्री छीत स्वामी जी के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। कल के भाग 1 में हमने श्रवण किया कि छीत स्वामी जी को गुरु दीक्षा कैसे प्राप्त हुई, उन्हें गुरुदेव की प्राप्ति कैसे हुई, गुरुदेव उन पर कृपा कैसे किए और रीझ गए, और ऐसे रीझे कि उन्हें ठाकुर जी की लीलाएं स्फूर्ति होने लग गई और उन्हें अपने सतगुरुदेव भगवान में श्री ठाकुर जी के दर्शन होने लग गए। यहाँ तक हमने श्रवण किया था। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है श्री छीत स्वामी जी का, जो बताता है कि उन्हें विषयों से कोई आसक्ति नहीं थी, अनासक्ति थी। एक प्रसंग आता है, जैसे कि उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी, श्री छीत स्वामी जी की दीक्षा हो चुकी थी, तो अपना उनका जो कार्य था, वे तो पंडित थे, तो उनका जो कार्य था पूजा पाठ आदि आदि जो उनके कार्य होते थे वे करते थे दीक्षा के बाद भी। तो छीत स्वामी, श्री छीत स्वामी सारे कार्य करते थे। वैसे ही वे बीरबल के पुरोहित थे। बीरबल उनकी जजमानी करते थे श्री छीत स्वामी जी के। तो ऐसे ही श्री छीत स्वामी जी दिल्ली गए। दिल्ली में अपनी सालाना चंदा लेने के काजे वे गए, क्योंकि वे उनके जजमान थे, तो उसी नाते वे गए। सो वे एक बार बीरबल के पास पहुँचे और उनके घर में ठहरे, और सुबह का समय था। सुबह उठे और अपने गुरुदेव का नाम स्मरण करने लग गए। श्री गुरुदेव जी के, अपने गुरुदेव के गुण गाने लग गए। वहीं पर जो बीरबल है वो सुन रहा था। वे पद गाते हैं, श्री वल्लभ राजकुमार नहीं मिति नाथ कहो, लो वर्णो अगणित गुण सार, छीत स्वामी गिरधर श्री विठ्ठल भगत कृष्ण अवतार। अब यहाँ पर श्री छीत स्वामी जी ने श्री विठ्ठल गोसाई जी को कृष्ण अवतार बता दिया। अतः जब बीरबल ने यह सुना तो उसे बड़ा ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है। एक मनुष्य, एक संत, एक कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो ही तो हो सकता है। उसके मन में ऐसा उठा। तब बीरबल में पद सुना, उन्हें वो बहुत पद अच्छा लगा श्री छीत स्वामी का। उनको अपने ज्ञान पे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसी पर वहाँ पे उन्होंने श्री छीत स्वामी के पद की गायन की रचना पर अच्छा भी कहा, परंतु उनके मन में वो बात चल रही थी कि ये बात सही नहीं कि श्री विठ्ठल गोसाई जी कृष्ण के अवतार हैं। और उनके मन में ये भी आया कि कहीं अगर ये बादशाह अकबर सुन लेगा तो उसे लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसका प्रमाण चाहिए। तो ऐसा उसके मन में आया बीरबल के। इधर श्री छीत स्वामी सैया से उठे, श्री गुरुदेव का ध्यान किया, पद गायन किया, फिर यमुना स्नान करने चले गए। जब वहाँ से लौट कर आए तो अपने ठाकुर जी को जगाया, उनकी सेवा की, भोग सामग्री उन्होंने सिद्ध किया, फिर सब प्रभु को भोग आरोगवाया, उन्हें समर्पित कर दिया। बाद में जब एकदम खाली हुए, पद गाने लग गए, तब उन्होंने एक पद गाया, जे वसुदेव किए पूर्ण तब सोई फल फलित श्री वल्लभ बधे। यहाँ पर फिर अपने गुरुदेव की उन्होंने बड़ाई की। अब बीरबल को कुछ अच्छा ना लगा, तो वहीं पर बीरबल थे। उन्होंने बड़े ही नम्र भाव से श्री छीत स्वामी से कहा, आपने सुबह और अभी जो पद गाया, उन्हें यदि अगर वह मलिच्छ बादशाह सुन लेगा तो मुझसे पूछेगा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि आप श्री कृष्ण को अपने गुरुदेव के समान बता रहे हैं, श्री विठ्ठल गोसाई जी की तरह बता रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं। मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा
तब जब ये शीत स्वामी जी ने सुना बीरबल के मुख से तो उन्हें बड़ा बुरा लगा और कहा, मलिच्छ बादशाह मुझसे जब पूछेगा तब तो मैं उत्तर दे दूंगा, लेकिन तू तो अभी पूछ रहा है, तू भी मुझे मलिच्छ ही प्रतीत हो रहा है। आज के बाद तेरा मुख मैं नहीं कभी देखूंगा। और इस प्रकार शीत स्वामी जी ने उन्हें छोड़ दिया और फिर कभी बीरबल का मुख नहीं देखा और उनसे कभी बात नहीं की। और जो उन्हें वहाँ सालाना चंदा मिलता था, उस चंदा को भी वहीं छोड़ दिया और फिर मथुरा वापस चले आए। तब वहाँ पर अकबर पहुँचा और जब बीरबल को देखा, मायूस पाया तो कहा, अरे जो तुम्हारे पुरोहित आए थे वो कहाँ गए? तब बीरबल क्या ही जवाब देता। तो अकबर कहा, क्यों तुमसे गुस्सा होके लौट गए क्या? क्रोधित होके लौट गए क्या? क्या किया था तुमने ऐसा? तब बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, वो मुझसे क्रोधित होकर लौट गए। तो बादशाह ने कहा, किस बात पे क्रोधित हुए? तब बीरबल ने सारी जो बात थी वह सारी बात बता दी कि मैंने उनसे ऐसा पूछ लिया कि श्री विट्ठल कैसे श्री कृष्ण स्वरूप हैं, और ये कह दिया कि जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो वो आपको क्या प्रमाण देते हुए बताएंगे। तो इसी बात पर वे यहाँ से चले गए क्रोधित होकर। तब बादशाह ने स्वयं ही सब कह दिया। बादशाह ने कहा, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, श्री विट्ठल गोसाई अवश्य भगवान के अवतार होंगे। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ था, अकबर स्वयं बताता है बीरबल को। बादशाह अकबर कहते हैं, अरे बीरबल, तुम्हें तो याद ही होगा, एक बार की बात थी ना, जब हम लोग नाव पे बैठकर यमुना जी से ठाकुरानी घाट पहुँचे। तो उस वक्त संध्या का समय था और उस वक्त श्री विट्ठल गोसाई जी अपनी संध्या वंदन कर रहे थे। तब हम जब उनके पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया और हमने उन्हें एक मणि भेंट करनी चाहिए। तो उन्होंने हमने जब उन्हें मणि भेंट की तो उन्होंने हमसे कई बार पूछा ना, 3 बार, कि पक्का ये मणि मेरी है, पक्का ये मणि मेरी है, पक्का ये मणि मेरी है। ऐसे करके उन्होंने मुझसे 3 बार पूछा था ना। तब बीरबल का, हाँ पूछा तो था उन्होंने। और जब मैंने उन्हें वो मणि दे दी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मणि को लेकर उस जल में फेंक दिया, यमुना जी के जल में फेंक दिया। तो मुझे बड़ा क्रोध आया और मैंने तब कहा, अरे महाराज, आपने मेरी मणि फेंक क्यों दी? लाइए अब वो मणि मुझे आप फिर दीजिए खोज कर। तब क्या किया, श्री गोसाई जी ने यमुना जल में से खूब सारी मुट्ठी भर के, एक मुट्ठी भर मणियाँ निकाली। और जब मैंने इतनी सारी मणियाँ देखी तो मैं देखते देखते ही हक्का बक्का रह गया। तो अगर वे ये कह रहे हैं कि उनके गुरुदेव सदगुरुदेव श्री गोसाई जी अगर भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, तो इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं, वो एकदम सत्य ही कह रहे हैं। जब बादशाह के मुख से ऐसे वचन सुने बीरबल ने, तब बीरबल खुद ही पर खूब क्रोधित होने लग गया कि बताओ, मैंने ऐसे कह दिया, और अंदर ही अंदर जलने लग गया और चुप रहा। अब यहाँ से श्री शीत स्वामी तो निकल गए, परंतु ये सारी बात श्री गोसाई जी को तो पहले ही पता चल गई थी कि वहाँ ऐसा ऐसा हो गया है। तब जब उनको ये बात पता चली तो जब वहाँ पे बैठे पास में लाहौर के कुछ वैष्णव जन थे, उनसे वहीं पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ श्री शीत स्वामी जी को भेज दूंगा, तुम सब उनकी भली प्रकार से सेवा करना और विदा करना। ऐसा उन सारे लाहौर के भक्तों ने उनकी बात मानी। तो कुछ दिन पश्चात श्री शीत स्वामी जी आ चुके थे। तो कुछ दिन के पश्चात श्री शीत स्वामी गोसाई जी के पास आए। तो गोसाई जी ने कहा, देखो शीत स्वामी, जाओ ये पत्र लेकर जाओ, तुम इस पत्र को लाहौर लेके जाओ, वहाँ कुछ वैष्णव जन हैं, उन भक्तजनों को ये पत्र देना, वे तुम्हारी भली प्रकार से विदाई करेंगे। क्योंकि गुरुदेव को ऐसा लगा कि ये जो थे, ये 1 साल में एक बार दिल्ली तो जाते थे और दिल्ली में जाकर ये कुछ पाते थे,
तो अब अगर ये कुछ नहीं पाएंगे तो इनका जीवन कैसे चलेगा, ऐसा श्री गुरुदेव के मन में था। इनके उन्हें चिंता हुई तो लाहौर के वैष्णवजनों से उन्होंने इनका कुछ सोचा, परंतु जब ये श्री शीत स्वामी जी ने सुना तो वे कहे, जय जय, मैं आपका सेवक हूँ। मेरा जन्म कहीं भीख मांगने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म तो केवल आपकी सेवा के लिए हुआ है। बीरबल के पास मेरी सालाना चंदा बंदी थी, तो मैं वह लेने के लिए उसके पास जाता था। जब बीरबल ने मलेच्छों सा आचरण किया तो मैं सब छोड़ आ गया। अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहूँगा, हे गुरुदेव। ऐसा वे प्रार्थना करने लग गए। वैष्णव होकर घर घर जाकर भीख मांगना मुझसे अब नहीं होगा। जब श्री गोसाई जी श्री शीत स्वामी के इस निष्कपट वचनों को सुने तो वे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और पास में बैठे वैष्णवों से कहा, यही वैष्णवों का धर्म है, वैष्णवों को ऐसे ही करना चाहिए। उनका उदाहरण सभी वैष्णव जनों को बताया। बाद में श्री गोसाई जी ने लाहौर के वैष्णवों को पत्र लिखा और कहा, शीत स्वामी लाहौर नहीं आ सकते, इसलिए तुम सब उन्हें प्रति वर्ष 100 रुपये भेज दिया करो। लाहौर के वैष्णव ने जब यह पत्र पढ़ा, वे प्रतिवर्ष श्री शीत स्वामी को 100 रुपये भेजने लगे। तो इस प्रकार ये इनका किसी भी वस्तु से अनासक्ति का प्रसंग था, जो ये दर्शाता है कि किसी वैष्णव को किसी भी बाहरी वस्तु से कोई भी आसक्ति नहीं होती, और जब गुरुदेव का अपमान हो तो बिल्कुल भी नहीं। ये इस प्रकार का प्रसंग था। एक बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है जहाँ पर श्री शीत स्वामी जी को बड़े दिव्य दर्शन होते हैं। एक बार क्या हुआ, गोकुल में ही श्री गोसाई जी विराज रहे थे, तो उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। उस दिन उन बीच वे गोकुल में विराज कर श्री विट्ठल गोसाई जी ठाकुर जी को पल्ला में झुला रहे थे। वहाँ पर श्री शीत स्वामी जी करते हुए, दिव्य दर्शन करते हुए, प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विट्ठल नाथ झुलावे हो, कबुक आप संग मिल झूले, कबुक उत्तर झुलावे हो, कबुक सुरंग खिलौना ले ले नाना भांति खिलावे हो, चकई फिर कनीले विंगी टू छुण हाथ बजावे हो। इस प्रकार वे इस पद को गायन कर रहे थे। तो उसमें श्री शीत स्वामी जी को क्या दर्शन हो रहा है, उन्हें यह दर्शन हो रहा है कि श्री नवनीत प्रिया जी को श्री विट्ठल नाथ जी एक बार झूला झूला रहे, तो कभी दर्शन हो रहा है कि नवनीत प्रिया जी स्वयं ही श्री विट्ठल नाथ जी को झूला झूला रहे हैं, और दोनों कभी कभार खुद मिलकर ही झूला खेल रहे हैं, दोनों मिलकर ही झूलते हैं। उन्हें ये भी नज़र आ रहा है कि एक ही थाल में दोनों भोजन कर रहे हैं। ऐसे उन्हें बड़े दिव्य दिव्य दर्शन श्री विट्ठल गोसाई जी और श्री ठाकुर जी के हो रहे हैं। उनका मन यह दर्शन करके बड़ा खुश हो रहा है। ऐसे उन्हें श्री ठाकुर जी की लीलाएं प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की उन पर कृपा हुई। फिर एक बार क्या हुआ, श्री शीत स्वामी जी के मन में श्री जी के प्रति बड़ा भाव उठा। उन्हें श्री किशोरी जी के दर्शन करने की बड़ी लालसा आई। उन्हें इच्छा हुई कि श्री ठाकुर जी मुझ पर कृपा करें और मैं कृपा कर श्री जी के दर्शन करूं। सुबल सखा है। तो क्या हुआ, श्री ठाकुर जी एक दिन ऐसे ही सहज में आए और सुबल सखा का हाथ पकड़ा। संध्या का समय था, उस वक्त ठाकुर जी लौट रहे थे। तो ठाकुर जी ने सुबल सखा यानी कि श्री शीत स्वामी जी का हाथ पकड़ा और कहा, चल तुझे आज श्री जी के निकुंज में लेके चलता हूँ।
अब जो सुना श्री जी के निकुंज, शिक्षित स्वामी जी तो फूल उठे कि आज तो श्री जी के दर्शन होंगे। और ठाकुर जी ने जो हाथ पकड़ा, जो सुबल सखा थे वे तो सखी स्वरूप में हो गए और श्री ठाकुर जी के साथ वे निकुंज चले गए। वहाँ जब गए, दर्शन किया इतने सुंदर भव्य निकुंज का, सारी सखियाँ, और श्री जी के तरफ देखा, श्री जी बड़ी सुंदर लग रही हैं। क्या पाया, जो ठाकुर जी सभी सखान के गलवैया दे के चलते हैं, वो श्री जी के चरणों में बैठकर श्री प्यारी जू के चरणों की रज अपने माथे पे स्वयं श्री कृष्ण लगाते हैं। जब सुबल सखा ने सखी स्वरूप में ऐसे दर्शन किए, तब उन्हें सखी स्वरूप में लगा कि ये तो यहाँ श्री जी के चरणों में बैठे रहते हैं, वहाँ सखान के साथ ऐसे खेलते हैं। और आगे जो श्री प्रिया प्रियतम की अंतरंग लीला हुई, उसका दर्शन किया, जो कि बड़ी सुंदर थी। और उसके दर्शन के पश्चात वे ऐसे हुए। ऐसे ही श्री क्षीर स्वामी जी प्रतिदिन पूछरी से श्री नाथ जी के दर्शन, फिर पूछरी, ऐसे ही होता था। कुछ दिन बाद श्री विट्ठल गोसाई, उनके गुरुदेव भगवान, श्री जी की नित्य सी लीला में चले गए। अब जैसे ही श्री गुरुदेव उन्हें छोड़ के गए, अब उनके लिए बड़ा भारी विरह आ गया, क्योंकि अब सद्गुरुदेव भगवान ने, जहाँ वे सद्गुरुदेव भगवान को अपना सब कुछ मानते थे, अब सद्गुरुदेव भगवान ही नहीं, तो उन्हें बड़ा दुख होने लग गया। इस प्रकार उनका इतना विरह उठा कि कुछ ही दिन में वे श्री प्रिया जू के निकुंज में पधार गए, श्री प्रिया जू की नित्य लीला में चले गए। इस प्रकार हमने श्री क्षीर स्वामी जी के चरित्र को श्रवण किया। ऐसे हमने अष्टसखा के छठे सखा श्री क्षीर स्वामी जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण किया। श्री जी की अत्यंत कृपा से हमने भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण किया। श्री जी ऐसे ही कृपा करें और हम आगे ऐसे ही भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। तो अभी यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।